चैनल हरियाणा ज्ञान घर में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हरियाणा की नॉर्थ की नदियों के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आती हैं। दोस्तों, इनमें सबसे पहले जो हमारी मेन हरियाणा की मेन जो रिवर है वो कौन सी है? यमुना रिवर। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूछ की पहाड़ी, मतलब दोस्तों याद रखिएगा ये क्या है? बंदरपूछ की पहाड़ी से उद्गम इसका होता है, मतलब वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इट एंटर्स फ्रॉम कालेसर पार्क यमुनानगर, मतलब कि ये क्या है? यमुनानगर से हरियाणा में एंट्री करती है। यमुनानगर में भी अगर दोस्तों एग्जैक्ट पूछा जाए तो कालेसर पार्क। इट इज़ लार्जेस्ट रिवर इन हरियाणा, दोस्तों याद रखिएगा ये हरियाणा की लार्जेस्ट रिवर है। इट वर्क एज बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, मतलब दोस्तों याद रखिएगा ये क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में बॉर्डर का काम करती है, मतलब एक सीमा लाइन का काम करती है। इट फ्लोज इन ईस्ट ऑफ हरियाणा, तो दोस्तों ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई हरियाणा और यूपी को कोई भी अगर रिवर डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है, तो वो क्या है? ईस्ट में ही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश हरियाणा के ईस्ट पार्ट में आता है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि यमुना क्या है? गंगा की सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉटर ऑफ सन गॉड और सिस्टर ऑफ यम, मतलब कि सूर्य देव की पुत्री या फिर यम की बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। भाई दूज इज सेलिब्रेटेड इन लव ऑफ यमुना एंड यम, दोस्तों ये याद रखिएगा जो भाई दूज है वो इनके प्यार में ही सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इसको मनाया जाता है। उसका दोस्तों याद रखिएगा जो यमुनानगर पे डैम्स है वो 3 डैम है, उनके नाम याद रखिएगा। एक है दोस्त, पहला जो दोस्तों डैम है वो है तेज वाला डैम, दूसरा है हथीनी कुंड और तीसरा है किसाऊ डैम। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है इट फ्लोज इन यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल एंड करनाल, दोस्तों ये सारे याद रखिएगा हमारे ईस्ट में आते हैं और ये सब यूपी से लगभग सभी टच होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारी जो अगली रिवर आती है वो है घाघर रिवर, दोस्तों याद रखिएगा इट इज़ मेन सीजनल रिवर ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा की सबसे मेन जो मौसमी नदी है ना, मतलब कि सीजनल रिवर जो कि मौसम के हिसाब से बहती है और फॉर्म होती है, ये उस हरियाणा की मेन सीजनल रिवर है। उसके बाद है दोस्तों इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डागशाई शिवालिक माउंटेन हिमाचल प्रदेश, मतलब दोस्तों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक माउंटेन है उस पर जो जगह है डागशाई, वहाँ से ओरिजिनेट करती है, मतलब वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। इट एंटर फ्रॉम कालका पंचकुला, दोस्तों याद रखिएगा ये पंचकुला से हरियाणा में एंटर होती है और पंचकुला में भी एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो कालका। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा पॉइंट आता है फ्लड प्लेन्स ऑफ घाघर रिवर इज़ नोन एज नेली, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी घाघर रिवर है उसके क्या बाढ़ के मैदान, उनका नाम, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? नीली के नाम से। इट सेपरेट्स मोरनी हिल एंड टिपरा रेंज, दोस्तों याद रखिएगा ये मोरनी हिल्स और टिपरा श्रेणी को अलग करता है। उसके बाद चेतांग, मारकंडा, कौशल्या एंड टागरी आर ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर रिवर, मतलब दोस्तों याद रखिएगा घाघर में आके कौन कौन सी नदियाँ मिल जाती हैं? चेतांग, मारकंडा, कौशल्या और टांगरी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक घाघर रिवर पोल्यूशन फ्री, तो दोस्तों इस पॉइंट में ये लिखा है कि हरियाणा सरकार ने डिसाइड करा है कि इस नदी को ये पूरा पोल्यूशन फ्री कर देंगे। उसका दोस्तों अगला पॉइंट हमारे पास आता है ओल्ड नेम ऑफ घाघर रिवर वॉज सरस्वती, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा इसमें बता रखा है कि इसमें कौन कौन से डैम है, तो दोस्तों याद रखिएगा इस पे 4 डैम है, पहला कौशल्या डैम, फिर O2 डैम, फिर छामला डैम, फिर दीवान डैम, दोस्तों ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा ये क्या है? सिरसा में जाके एंड हो जाती है, मतलब कि हरियाणा का जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये जाती है वो सिरसा है और उसके बाद ये राजस्थान में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक आगे क्वेश्चन आता है विच विलेज वॉज नेम्ड सरस्वती नगर बाय द हरियाणा गवर्नमेंट आफ्टर द सरस्वती रिवर, दोस्तों इसका जवाब, इसके ऑप्शंस हैं शेरपुरा, मुस्तफ़ाबाद, सुई धागा या फिर नन ऑफ दीज, तो दोस्तों याद रखिएगा कि क्या है? मुस्तफ़ाबाद का नाम पहले सरस्वती नगर रखा गया था क्योंकि इसके पास से सरस्वती नदी बहती थी।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, विच रिवर ऑफ हरियाणा हैज़ नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। ऑप्शन ए घाघर रिवर, ऑप्शन बी यमुना रिवर, और ऑप्शन सी सरस्वती रिवर, या और ऑप्शन डी गंगा रिवर। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, यानी कि सरस्वती रिवर। दोस्तों याद रखिएगा, सरस्वती रिवर क्या है, अब विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अब अगली रिवर हमारी है सरस्वती रिवर। इसका पहला पॉइंट है दोस्तों, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हर की धुन, पश्चिमी गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी गढ़वाल है वहाँ पे एग्जैक्ट क्या है, हर की धुन से ये ओरिजिनेट करती है। इट एंटर फ्रॉम आदिबद्री यमुनानगर। दोस्तों याद रखिएगा कि ये यमुनानगर से एंटर होती है। यमुनानगर में भी अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो आदिबद्री से ये हरियाणा में एंटर करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी दोस्तों आती हैं एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा मारकंडा और टांगरी। इट इज़ काउंटेड अमोंग द मोस्ट एंशियंट एंड होली रिवर्स। मतलब कि दोस्तों याद रखिएगा, ये हरियाणा की क्या है, बहुत ही एंशियंट है और बहुत ही वैसी होली रिवर है। दोस्तों उसके बाद हमारा अगला एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महर्षि वेद व्यास कंपोज द महाभारत। मतलब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को कहाँ पे, किस नदी के किनारे क्या है, कंपोज किया था। ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरस्वती। उसके बाद दोस्तों हमारी फोर्थ आती है, वो है मारकंडा रिवर। ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, शिवालिक के पहाड़ों से करती है, जो कि क्या है, हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है, अम्बाला से एंटर करती है हरियाणा में। दोस्तों याद रखिए ये कहाँ कहाँ फ्लो होती है। वैसे तो ये क्या है, कुरुक्षेत्र में क्या है, एंड हो जाती है, पर इसे हम कैथल और करनाल के अंदर से भी मानते हैं कि ये वहाँ से भी बहती है। मतलब इसके जो चारों जगह हैं वो है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। इन जगह से ये बहती है, इन जगह में बहती है। इसकी ट्रिब्यूटरी है दोस्तों याद रखिएगा, टांगरी, रण, भेगना और नकटी। इट एंड इन पेहवा कुरुक्षेत्र। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या है, कुरुक्षेत्र में एंड हो जाती है, पर हम मानते हैं कि ये कैथल और करनाल में भी जाती है। इसका ओल्ड नेम दोस्तों पूछ लिया जाए तो वो है अरुणा। इट कोजेस फ्लड इन अम्बाड़ा एंड कुरुक्षेत्र। दोस्तों याद रखिएगा कि ये क्या है, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। उसके बाद दोस्तों हमारी फिफ्थ आती है टांगरी। दोस्तों इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शिवालिक मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स में क्या है, ये ओरिजिनेट करती है मोरनी हिल से। इट फ्लोज इन पंचकुला एंड अम्बाला। दोस्तों याद रखिएगा पंचकुला और अम्बाला में ही फ्लो करती है, बहती है, और ये अम्बाला में ही एंड हो जाती है, पंचकुला से स्टार्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली आती है चेतांग। इट ओरिजिनेट फ्रॉम शिवालिक। दोस्तों ये भी क्या है, शिवालिक से ही ओरिजिनेट करती है। इट इज़ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघर रिवर। घाघर रिवर की सबसे ज़्यादा मेन ट्रिब्यूटरी दोस्तों यही है। इसका ओल्ड नेम दोस्तों पूछ लिया जाए तो है दृष्टवती रिवर। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, शिशवाल सभ्यता वॉज फाउंड नियर चेतांग रिवर। दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारे हिसार के अंदर शिशवाल सभ्यता है वो क्या है, चेतांग रिवर के पास ही पाई गई थी। उसके बाद दोस्तों अब मैंने आगे लिखे हैं दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों याद रखिएगा, रिवर इन यमुना नगर आर बोली, रक्षी एंड सोम। दोस्तों याद रखिएगा कि ये तीनों क्या है, हमारे यमुनानगर में पाई जाती हैं ये तीनों रिवर। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हरियाणा की नॉर्थ की रिवर्स थी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है, 0.30 to 1.5 ग्राम ऑफ गोल्ड पर टन इज़ फाउंड इन मारकंडा, टांगरी एंड मासन रिवर। मतलब दोस्तों याद रखिएगा, मारकंडा, टांगरी और मसन रिवर में क्या है, अगर आप 1 टन को निकालोगे, 1 टन पानी को निकालोगे तो उसमें क्या है, 0.30 से लेके 1.5 ग्राम तक सोना भी पाया जाता है। तो दोस्तों यही थी हमारी हरियाणा की नॉर्थ की रिवर्स। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।